भारत के दक्षिण में हसन जिले के भीतर छिपा है एक प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर जो पूरे साल में सिर्फ 7 दिन ही खुलता है। बाकी 358 दिन दरवाजे बंद, खामोशी पसरी और रहस्य गहरा। लेकिन दिवाली के समय जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो सामने आता है ऐसा दृश्य जो मानव समझ से परे है। वो दीपक जिसे पिछले साल जलाया गया था अब भी जल रहा होता है। फूल और प्रसाद जैसे अभी अभी देवी को अर्पित किए गए हों। क्या यह सिर्फ आस्था का चमत्कार है या कोई अदृश्य शक्ति इससे जीवित रख रही है? भाग 2, पूजा और सीलिंग का रहस्य। हर साल दीपावली के अगले दिन मुख्य पुजारी मंदिर में प्रवेश करते हैं। दीपक जलाया जाता है, देवी को प्रसाद अर्पित किया जाता है और फिर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इन दरवाजों पर लगती है एक विशेष सील जिसे पूरे 358 दिनों तक कोई नहीं खोल सकता। न पुजारी, न भक्त, न प्रशासन, बस मौन में देवी की उपस्थिति। कहा जाता है यह परंपरा 12वीं सदी में शुरू हुई थी जब होयसला राजवंश के राजा ने देवी हसनांबा की आज्ञा से यह मंदिर बनवाया था। भाग 3, अनंत दीपक का चमत्कार। सोचिए, एक साधारण दिया कितनी देर तक जलता है? 6 घंटे, 8 घंटे, लेकिन यहां यह दीपक पूरे 1 साल तक जलता रहता है लगातार। फूल और प्रसाद न सड़ते हैं न मुरझाते हैं। अंधकार में बिना हवा के वे ऐसे ताजा रहते हैं जैसे अभी अभी देवी को अर्पित किए गए हों। विज्ञान भी हैरान है, पर भक्त कहते हैं जहां देवी की उपस्थिति होती है वहां समय भी ठहर जाता है। भाग 4, इतिहास और वास्तुकला। 12वीं सदी में राजा कृष्णपाल नायक को स्वप्न में देवी ने दर्शन दिया। यह भूमि मेरा निवास है, यहां मेरा मंदिर बनाओ। तब से आज तक देवी की शक्ति इस स्थान पर स्थायी रूप से विद्यमान है। मंदिर की दीवारों पर बने रहस्यमयी शिलालेख आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। कुछ में देवी की महिमा का वर्णन है तो कुछ में ऐसे प्रतीक हैं जिनका अर्थ अब तक कोई नहीं जान पाया। भाग 5, सप्तमातृकाओं की कथा। किंवदंती कहती है जब राक्षस अंधकासुर का अत्याचार बढ़ा तो भगवान शिव ने सप्तमातृकाओं को बुलाया। शिव ने त्रिशूल उठाया और देवी चामुंडा ने हर रक्त की बूंद को पी लिया ताकि कोई और राक्षस जन्म न ले सके। माना जाता है वही दिव्य शक्ति आज भी हसनांबा मंदिर में विद्यमान है जो दीपक को जलाए रखती है और फूलों को ताजा बनाए रखती है। भाग 6, सोसे पत्थर का रहस्य। कहते हैं एक भक्त महिला की भक्ति इतनी प्रबल थी कि देवी ने उसे पत्थर में परिवर्तित कर दिया। ये शाप नहीं बल्कि आशीर्वाद था। वो पत्थर हर वर्ष धीरे धीरे देवी के चरणों की ओर बढ़ता है और कहा जाता है जिस दिन वह पत्थर देवी के चरणों को छू लेगा कलयुग का अंत हो जाएगा। भक्त आज भी इसे सोस स्टोन कहते हैं और उसकी हर वर्ष की प्रगति का ध्यान रखते हैं। भाग 7, चोरों का दंड। एक बार 4 चोर मंदिर का खजाना लूटने आए लेकिन देवी के क्षेत्र में अधर्म टिक नहीं सका। अगली सुबह लोग देखे चारों चोर पत्थर बन चुके थे। आज भी वो 4 पत्थर मंदिर परिसर में मौजूद हैं। भक्तों के लिए यह एक साक्षात संदेश है, जहां देवी की उपस्थिति होती है वहां छल और लालच का अंत निश्चित है। भाग 8, वार्षिक उद्घाटन और भक्तों की आस्था। हर साल दीपावली पर जब मंदिर के द्वार धीरे धीरे खुलते हैं भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मुख्य पुजारी दीपक जलाते हैं, फूल और प्रसाद अर्पित किए जाते हैं और भक्त मन ही मन देवी की उपस्थिति को महसूस करते हैं। जो दीपक पिछले साल जलाया गया था वो अब भी जल रहा होता है, फूल और प्रसाद जैसे अभी अभी अर्पित किए गए हों। इस दृश्य को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कहां विज्ञान जवाब नहीं दे पाता, वहीं आस्था और विश्वास यहां अपनी पूरी शक्ति के साथ जीवित है। भक्त इसे सिर्फ परंपरा नहीं मानते, यह उनके लिए मां हसनांबा की जीवित उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाग 9, संदेश और समापन। हसनांबा मंदिर जहां दरवाजे साल भर बंद रहते हैं पर आस्था और श्रद्धा की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है जहां भक्ति सच्ची हो वहां देवी स्वयं प्रकट होती हैं। समय ठहर जाता है और असंभव भी संभव हो जाता है। अगर यह रहस्य आपको भी अद्भुत लगा तो शैडो इंडियन टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी।
भारत के हर रहस्य के पीछे छिपा है एक दिव्य सत्य, और हम उसे उजागर करते हैं सिर्फ यहीं शैडो इंडियन टीवी पर।